हेलो डिफ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिलहाल यहाँ पर जैसे सहायक आचार्य के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार रिजल्ट सहायक आचार्य का अब यहाँ पर कब जारी किया जाएगा, क्योंकि ऐसा प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है जैसे कि जो है रिजल्ट में अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर शक हो रहा है कि रिजल्ट जो टाइम पर आएगा या फिर लेट होगा। क्योंकि कल आप लोग यहाँ पर जो है रामदास सोरेन, जो कि यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर हैं फिलहाल झारखंड के, उनका बयान आप लोग सुने होंगे कि फिलहाल ये जो प्रक्रिया जो हम लोग यहाँ पर बैठक की है, यहाँ पर तेज़ी जो है लाया जा रहा है। ठीक है, तो तेज़ी लाया जा रहा है, तो ये फ़िलहाल दिखना भी चाहिए। तेज़ी लाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन तेज़ी वैसा दिख नहीं रहा है यहाँ फिलहाल। ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक करोगे तो देख सकते हो कि फ़िलहाल पेपर 4 जो कि उर्दू का यहाँ पर रद्द कर दिया गया था, उसके पहले पेपर 2 का भी पंच प्रकरनिया कुरमाली को रद्द किया जा चुका है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि पेपर 2 एंड पेपर 4 को आखिरकार लिया कब जाएगा। ठीक है, पेपर 4 और पेपर 2 को आखिरकार कब लिया जाएगा। अथाशीघ्र बोला गया, लेकिन अथाशीघ्र का एक भी पॉइंट यहाँ फॉलो नहीं किया जा रहा है। अथाशीघ्र कहने का क्या मतलब है कि आप पेपर को जल्द से जल्द कंडक्ट करवाओगे, लेकिन 22 तारीख को यहाँ पंच प्रकरनिया कुरमाली का नोटिफिकेशन आया था कि इसको रद्द किया जाता है। उसके बाद उर्दू का छोड़ दो फिलहाल। हाँ, पहले हम बात करते हैं पंच प्रकरनिया कुरमाली का। तो यहाँ पर देखोगे तो क्या है कि पंच परगनिया और कुरमाली में जो पहले लिखा गया था कि यथाशीघ्र इसको यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन 22 तारीख को इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर आता है। उसके बाद देखो करीबन आज यहाँ पर देखोगे तो 9 फरवरी हो चुका, यानी कि करीबन 9 दिन इधर हो गया और 9 दिन उधर हो गया, 18 दिन करीब हो चुका है। 18 दिन में फिलहाल इसके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। इसका पेपर कब होगा कोई यहाँ पर अपडेट नहीं है। तो फिर कैसे यहाँ पर स्टूडेंट समझे कि यहाँ पर जो है तेज़ी लाया जा रहा है। समीक्षा बैठक में जो भी हुआ तो यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर जो निर्णय दिया जाएगा, या फिर कुछ भी यहाँ पर जो है बोला तो जाएगा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो नहीं कर, कुछ तो रिपोर्ट सौंपा जाएगा। लेकिन यहाँ पर यही रिपोर्ट सौंपा जाएगा कि पेपर 2 अभी तक हम नहीं लिए, पेपर 4 हम जो उर्दू भी रद्द कर दी इसका भी हम नहीं लेंगे। यानी कि ये सब जो दिख रहे हो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो फिलहाल, ये सब पेपर 2 और पेपर 4 इसको देखते हुए बस यही लगता है कि ये सब जो एक तरीका है कि पेपर यहाँ पर एग्ज़ाम को जो फिलहाल और यहाँ पर जो वैकेंसी को और यहाँ पर लंबा ले जाया जाए। ठीक है, वैकेंसी को और लंबा एक्सटेंड किया जाए ताकि यहाँ पर रिजल्ट सही टाइम पर जारी नहीं हो। अब सबसे बड़ी बात है कि आप सत्र का बात करते हो, तो सत्र पर रिजल्ट जब तक सत्र में जो कि पहले रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर उस सत्र से आप यहाँ पर जो है कैसे वैकेंसी यहाँ पर जो इसको कंप्लीट करवाओ, कैसे यहाँ पर नियुक्ति पत्र दोगे। उस सत्र में बोला तो गया कि हम जो इस जो एजुकेशनल जो सत्र आपका होने वाला, शैक्षणिक सत्र जो इस साल का होने वाला है, उसके पहले हम यहाँ पर सहायक आचार्य का नियुक्ति करवा देंगे। लेकिन जिस प्रक्रिया आप लोग देख रहे हैं जैसे कि चल रहा है यहाँ पर, वो प्रक्रिया से फ़िलहाल जो है बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये जो है इस सत्र में कंप्लीट करवाया जाए, क्योंकि कुछ मनसाही वैसे को देखने को नहीं मिल रहा है। कोई वैसा माइंडसेट रहे तब ना कि यहाँ पर आप सही ढंग से कह सको कि हाँ जो है सब कुछ सही ढंग से होगा। अब एक करके सब पेपर को रद्द किया जा रहा है। पहले पेपर 2 को रद्द किया गया, अब पेपर 4 को यहाँ पर 6 to 8 वाले जो यहाँ पर ट्रेंड टीचर हैं उनका यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। तो आखिरकार ये सब कब चलता रहेगा समझ से बाहर है। स्टूडेंट यहाँ पर वेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, उसके बाद क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ जो है कौन बाहर होगा कौन अंदर रहेगा। ठीक है, तो सीटेट को बाहर कर दिया गया, अब जेटेट बच गया। तो जेटेट का रिजल्ट इसके जितना भी टाइम मिला, ठीक है, जेएसएससी को बहुत टाइम मिला यहाँ फिलहाल, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिला है। करीबन सितंबर 12 सितंबर को फिलहाल सुरक्षित रखा गया था फैसला। उसके बाद देखोगे तो सितंबर, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, करीबन 3.5 महीना टाइम मिला जेएसएससी को। इसके बीच में जेएसएससी जो है किया क्या फिलहाल, जो भी यहाँ पर पेपर रद्द किया गया इसका देखोगे आप लोग जो डेट देखोगे तो बहुत पहले इसका यहाँ पर जो है आदेश दिया गया था, यहाँ पर विचार करने के लिए कहा गया था। लेकिन इसका विचार करने में एक पेपर में जो इतना टाइम लग गया वो समझ से बाहर है। जो भी यहाँ पर समीक्षा किया गया विशेषज्ञ समिति की तरफ से, जो भी यहाँ पर रिपोर्ट सौंपा गया, तो इतना लंबा रिपोर्ट सौंपा गया कि इतना देर तक की जो है अब यहाँ रिजल्ट में अड़चन आ रहा है बीच में कि अब रिजल्ट जो है इसी कारण से हम रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। मेन मुद्दा ही है कि हम रिजल्ट जारी जो है अभी नहीं कर सकते, क्योंकि फिलहाल पेपर 4 और पेपर 2 को रद्द किया गया है। तो इसके बीच में आप पेपर 2 जो है 22 तारीख को नोटिफिकेशन आया, तो 22 तारीख के बाद फिर पेपर 2 के लिए क्या किया गया, पंच परगनिया कुरमाली के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो है क्या किया गया बताइए। कुछ तो किया नहीं गया। अभी तक पेपर 2 ले लिया गया रहा था यहाँ पर, ऐसा नहीं कि नहीं लिया गया रहा था। और ऐसा नहीं है कि पेपर 2 और पेपर 4 रद्द हो गया तो ऐसा मतलब 1 महीना यहाँ पर टाइम लग जाएगा, वैसा भी नहीं है। अगर यहाँ पर जेएसएससी अगर चाह लगा कि हमको पेपर कंडक्ट करवाना है तो फिर 1 सप्ताह के अंदर पेपर 2 और पेपर 4 दोनों ख़त्म हो जाएगा और 15 दिन के अंदर रिजल्ट आप लोग का जारी हो जाएगा। लेकिन ये माइंडसेट दिमाग में लाना पड़ेगा ना, ये चीज़ सोचना पड़ेगा। जो भी समीक्षा यहाँ पर होता है, यहाँ पर जेएसएससी के अधिकारी और यहाँ पर जो है
यहाँ पर स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के जो भी यहाँ पर जो है ऑफिसर से बैठक यहाँ पर हो रहा है, तो इसको लेकर चर्चा होना चाहिए कि आप पेपर जो एक सप्ताह के अंदर ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो, क्योंकि ज़्यादा पेपर है नहीं। पेपर 2 पंच परगने कुरमाली स्टूडेंट भी कम है, पेपर 4 उर्दू ये भी कम है। जब यहाँ पर 3 लाख का स्टूडेंट का एग्ज़ाम 2 दिन के अंदर हो सकता है, तो फिर जो है यहाँ पर पेपर 4 और पेपर 1 दिन के अंदर क्यों नहीं हो सकता है। अगर चाह लिया जाए तो एक सप्ताह के अंदर इसको निपटारा किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो वैसा माइंडसेट है ही नहीं। देखने को तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इससे पता तो नहीं चलता कि सही ढंग से यहाँ पर जो माइंडसेट है कि हमको पेपर लेना है। अगर पेपर लेना होता तो पेपर 2 पंच परगना या कुरमाली जितना टाइम मिला 22 तारीख के बाद कभी भी पेपर लिया जा सकता था, ऐसा बात तो नहीं है। 31 तारीख या 30 तारीख को मैं भी जजमेंट यहाँ सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद तो टाइम बचा हुआ था, उसको लेना चाहिए था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी टाइम था कि नहीं था, उसके बाद भी टाइम था। आने करीबन देखोगे तो 9 दिन यहाँ पर निकल चुका, उसके बीच में कम से कम पेपर 2 पंच परगना कुरमाली लेना चाहिए कि हाँ अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तुरंत यहाँ पर इसको पेपर लेंगे, तुरंत यहाँ पर रिजल्ट हम जारी करेंगे। देखिए वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिर अथाशीघ्र लिखने से क्या मतलब है। आप अथाशीघ्र यहाँ पर लिख दोगे नोटिस में, अथाशीघ्र इसको जो है यहाँ पर परीक्षा इसका लिया जाएगा। ठीक है, तो अथाशीघ्र देखने को भी यहाँ पर मिलना चाहिए ना। अथाशीघ्र तो यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या है। सो अब फिर कुछ दिनों का फिर एक पेपर को रद्द कर दिया जाएगा, तो ये सब चलता रहेगा। तो फिर बहाली कब होगा वही समझ से बाहर। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ परेशान हो रहे हैं, एज निकल रहा है। ऐसा तो नहीं है कोई न्यू वाले यहाँ पर कैंडिडेट्स है, कोई नया कैंडिडेट्स यहाँ पर तो है नहीं, सब तो पुराना कैंडिडेट्स है। जो भी यहाँ पर ट्रेंड टीचर है, पारा टीचर है, या फिर बहुत यहाँ पर एजेड भी है। तो वो चीज़ यहाँ पर सोचना चाहिए कि आखिरकार जो है कितना परेशान किए। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे हैं कि रिटायर्ड भी कर जाएंगे, तो कम से कम जब तक रिटायर्ड, जब तक थोड़ा सा भी एज बचा हुआ, कम से कम उसको वहाँ पर ले लिया जाए। जितना साल बचा हुआ होगा कम से कम उसको देखते हुए जल्द से जल्द यहाँ पर किसको कंप्लीट करवा लीजिए। करीबन 1 साल हो चुका, अब कितना लंबा इसको ले जाएगा, वही समझ से बाहर है। जेएसएससी को यहाँ पर सीधा मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, एंड सरकार से भी यहाँ पर रिक्वेस्ट है जेएसएससी से भी, कि 1 सप्ताह के अंदर आप पेपर 2 एंड पेपर 4 को यहाँ पर कंडक्ट करवा लो। जैसे भी करवाओ, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको यहाँ पर रिजल्ट देना है शैक्षणिक सत्र में, अगर बहाली करवाना है तो, अगर नहीं करवाना तो फिर आप लोग पता ही है कि कितना लंबा जा सकता है। क्योंकि देख सकते हो कि 22 तारीख से फिर 22 तारीख आने वाला है, अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं लिया गया। तो इसीलिए कह रहे कि 1 सप्ताह यहाँ पर 1 सप्ताह में पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। एंड जो भी यहाँ पर रद्द हो रहा है, तो कैसे रद्द हो रहा है ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस 100 क्वेश्चन अगर तैयार नहीं हो पा रहा है, उसमें भी त्रुटि आ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, तो फिर उस सिलेबस का मतलब क्या रहता है वही समझ से बाहर है। कि आप सिलेबस तो यहाँ पर जारी कर रहे हो, लेकिन उस सिलेबस से क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है। आउट ऑफ सिलेबस गया तो फिर कोर्ट केस हुआ, कोर्ट केस के बाद इसको रद्द किया गया। तो फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछना क्यों, सबसे बड़ी बात यही है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आखिरकार पूछना क्यों, उससे क्या हो जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दोगे तो उससे भी तो स्टूडेंट यहाँ पर क्लेम करेगा। तो क्लेम करने से बचने के लिए सबसे पहले जो है क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि आओ क्वेश्चन तैयार किया गया उसको डायरेक्ट यहाँ पर जो है स्टूडेंट का जो यहाँ पर एग्जाम में उसको बैठा दिया गया, वैसा तो नहीं है। उस पर जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर समीक्षा होता होगा कि क्वेश्चन कैसा है, नहीं है, सब कुछ देखा जाता होगा। ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन जैसे पता से यहाँ पर देखोगे बैठा दिया गया। तो जो भी चीज़ें इसको जो है जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाए। 1 सप्ताह के अंदर पेपर 4 और पेपर 2 जो है 3 पेपर जो रद्द किया गया है, इसको जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर कंडक्ट करवाया जाए। 1 सप्ताह के बाद इसी महीने में यानी कि फरवरी लास्ट तक हर हाल में रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाए। ठीक है, फरवरी लास्ट के पहले यानी कि जो 20 से 25 वाला जो डेट है, इसके बीच में जो है हर हाल में सहायक आचार्य का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। एंड जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो यहाँ पर जो है प्रोसेस होगा, उसको फिर जो है कंप्लीट किया जाएगा। फिर जो है टाइमली शैक्षणिक सत्र में यहाँ पर बहाली हो जाएगा। ठीक है, बस यही कहना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। 20 से 25 तारीख के बीच में हर हाल में रिजल्ट दे दिया जाए। और यहाँ पर 6 से 7 जो है 1 सप्ताह जो टाइम बचा हुआ है, इसके बीच में हर हाल में जो है फिलहाल यहाँ पर जो है पेपर 2 एंड पेपर 4 को कंडक्ट करवा लीजिए। अगर रिजल्ट देना है तो, नहीं देना है तो फिर बात ही अलग है। ठीक है, बस यही फिलहाल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जेएसएससी से, यहाँ पर सरकार से भी, कि इसको पूरा किया जाए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं ये जो है वैकेंसी को लेकर। अब 4-4 महीना कुछ सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर डिसीजन के लिए वेट कर रहा है, फिर यहाँ पर फैसला आने के बावजूद अगर फिर वेट करना पड़े तो फिर एग्ज़ाम देने का मतलब और एग्ज़ाम लेने का मतलब क्या रह जाएगा। बस यही कहना है। ठीक है, इसीलिए जो है जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं, कोई भी अपडेट आप लोग को यहाँ फिलहाल जो है जारी होता है, मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।
एंड मैंने जो बोला बस वही करना चाहिए जेसीसी को कि जल्द से जल्द यहाँ पर रिजल्ट जारी करना चाहिए। 1 सप्ताह बचा हुआ है, 1 सप्ताह के अंदर यहाँ पर जारी किया जाए, फिर अगले सप्ताह यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया जाए। 1 सप्ताह के अंदर फिलहाल जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हो, फिर अगला सप्ताह में यहाँ पर रिजल्ट को जारी कर दिया जाए बस। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग देख लो, फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। कभी भी कोई भी अपडेट जारी तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट का। थैंक यू।